हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में हर इंसान को एक ही चीज सताती है, उसको क्या चाहिए। अब ईश्वर का नाम राम कृष्ण यही सब रटता है कि ईश्वर मिल जाए, लेकिन तुम जवानी पूरा संसार में बिताते हो और बूढ़े होने के बाद सोचते हो कि मैं ईश्वर में लीन हो जाऊं, ईश्वर मुझे मिल जाए। तुमको बुढ़ापे में इंसान पसंद नहीं करता, तुम कैसे सोच लिए कि ईश्वर तुमको पसंद करेगा। बुढ़ापे में तुमको कोई खिलाना नहीं चाहता, कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे घर परिवार वाले ही नहीं चाहते कि तुम उनके साथ रहो। बहुत सारे हैं ऐसे लोग कि नहीं रखते हैं, भेज देते हैं वृद्धाश्रम। तो तुम किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। और उन्हीं परिवार के लिए तुम अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिए हो। जितना भी कमाते हो उन्हीं बच्चों के लिए कि बना दो, बच्चों को तकलीफ ना हो आगे चल के। तो वही बच्चे तुमको देखना नहीं चाहते। तो इन धोखों से बचो, इस भ्रम से निकलो। तुम्हारा जीवन सिर्फ किस लिए मिला है, इस पे ध्यान दो और खुद खोजो। बुढ़ापे में कौन साथ देगा? तुम्हारा तुम ही साथ दोगे और कोई नहीं साथ देगा, चाहे पूरा जीवन बीत जाए। जवानी में कुछ लोग जरूर आते हैं क्योंकि तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारे पास खूब रुपया पैसा है, लोग साथ देंगे, दुश्मन भी आएंगे साथ में। कुछ ऐसा कर लो कि तुमको दुख न हो, पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। बुढ़ापे में देखिए 24 घंटा सिर्फ राम राम जपेंगे। जवानी में कभी राम का नाम उनके मुख से नहीं निकला होगा। ईश्वर को मानते नहीं है, ईश्वर को गाली गलौच देते हैं। जवानी में मतलब खुद ही ईश्वर समझ लेते हैं। वो भीतर से क्या है उसकी अलग बात है कि वो ईश्वर है कि इंसान है कि वो क्या है। किसी को कुछ नहीं समझते। जो हूँ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो ये आपकी बीमारी है, ये आपका भ्रम है। बुढ़ापे में सब भ्रम टूट जाते हैं, सब अहंकार टूट जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ आपके पास है, मात्र शरीर नहीं है। तो इस शरीर पे घमंड करना छोड़िए, शरीर कुछ भी नहीं है। बुढ़ापे में आप क्यों नहीं वही अहंकार दिखा सकते किसी को? क्योंकि बल नहीं है। तुमको तब ईश्वर की याद आती है। तो कोई ईश्वर तुमको पूछने वाला नहीं है। हाँ, समय रहते पुकार लो, ईश्वर तुमको पुकार लेगा, बात बन जाएगी। इन सब भ्रम में से निकलना सीखो। भ्रम टूटेगा, बहुत तकलीफ होगी, अंततः भ्रम टूटता ही है सबका, चाहे वो किसी तरह का हो। तो धोखे में मत पड़ो, खुद को धोखे में मत रखो। मरते हो अंततः तुम्हारे साथ कौन रहता है? कौन साथ तुम्हारा देता है? जीना तुमको है, मरना तुमको है। और तुमको भ्रम रहता है कि जो भी कर रहा हूँ सब मैं कर रहा हूँ। तुम्हारा जन्म तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, मृत्यु तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। थोड़ी सी चीज तुम्हारी मर्जी से कैसे हो जाएगी? तुम जो चाहते हो वो होता है? नहीं होता है। तो फिर ये कैसे आप भ्रम पाल लिए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। 2 मिनट 4 मिनट सांसें रोक के देख लो, समझ में आ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो तुम, सब हो रहा है। तो इतना ही कहेंगे कि थोड़ा विवेक लाओ जीवन में, थोड़ा समझो चीजों को। ये दुनिया एक खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गंभीर होने की भी जरूरत नहीं है। जो भी जीवन है स्वीकार कर लो उसको। अपने आप को ये मत समझो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।